हाय ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ड्राफ्ट वे लर्न थिंक ग्रो। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर हमारी रूरल इकोनॉमी का मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी रूरल मतलब जो विलेज एरिया है वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, किस तरह का मॉडल है, कैसे फार्मिंग होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है और रूरल एरियाज में लोग किस तरह से इनकम अर्न करते हैं। रेडी, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरू होता है पता लगाएंगे कि पालमपुर क्या है। तो पालमपुर एक मॉडल विलेज है जो कि एक एग्जाम्पल लिया गया है, हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, लाइक मतलब इमेजिनरी है, रियल लाइफ जैसा है विलेज। सबसे पहले ये हमारा हमें पता लग गया कि वो हाइपोथेटिकल मॉडल विलेज है। ओके, तो वहां पे फीचर्स क्या है वहां के। तो वहां पे जो रोड्स हैं वो कनेक्टेड है टू द नियर टाउन्स। जो वहाँ के नियर बाय टाउन्स हैं उनसे कनेक्टेड है वो रोड्स। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में है बुलॉक्स, कार्ट्स, टोंगास, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सारे हमारे पास ट्रांसपोर्ट हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली अवेलेबल रहती है वहाँ पे। और स्कूल्स जो हैं, दो प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। और जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी है, मतलब बेसिक हेल्थ केयर अवेलेबल है। मतलब पालमपुर एक डेवलप्ड रूरल विलेज है का एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं। मेनली जो पालमपुर का 75% लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं। ठीक है, मोस्ट फैमिली स्मॉल स्मॉल फार्मर्स है, मतलब लेस देन उनके पास 2 हेक्टर की लैंड है। और जो बिग फार्मर्स है ओन मोर लैंड, ओन मोर, ज्यादा लैंड है उनके पास जिससे वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। सम फैमिलीज जो है वो लैंडलेस लेबर्स हैं, मतलब उनके पास लैंड नहीं है, जस्ट वो लेबरिंग करते हैं और जो वर्क ऑन अदर्स लैंड और उनसे उनको वेजेस मिलते हैं। और वहां पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी की जाती हैं, लाइक जो है हमारे ये हो गया डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब फार्मिंग के अलावा भी एक्टिविटीज की जाती हैं वहाँ पे। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो मेन फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से प्रोडक्शन होती है। कोई भी गुड या सर्विस बनाने के लिए 4 चीजें जरूर चाहिए। वो 4 चीजें क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो लैंड क्या है? हमारी नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड है और लिमिटेड है, किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज्यादा होगी। लेबर क्या है? ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब जो लेबर है वो ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, जो फार्मर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सारा लेबर है, मतलब ह्यूमन के एफर्ट्स, जो ह्यूमन है उसे लेबर कहा गया। तो जो फिजिकल कैपिटल है उसमें आ जाते हैं हमारे टूल्स, आ जाती है मशीन्स, आ जाती है बिल्डिंग्स, आ जाती है जो फिजिकली प्रेजेंट है, हमें दिख रही हैं। उसका ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन की ही नॉलेज, ह्यूमन की हेल्थ, ह्यूमन का स्किल, उसे ही कहा गया है ह्यूमन कैपिटल। पालमपुर के केस में लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लेबर जो है अवेलेबल है पर अनएम्प्लॉयड है, मतलब कॉमनली। ठीक है, कैपिटल क्या है? रिच फार्मर्स के पास ज्यादा है, स्मॉल फार्मर्स के पास कम है। दिस इज द कैपिटल दे आर हैविंग। उसके बाद हमारा आता है कि फार्मिंग कैसे होती है पालमपुर में। जो फार्मिंग है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से होती है। अर्लियर फार्मिंग कैसे होती थी वहां पे? ट्रेडिशनल, जो अर्लियर फार्मिंग, पुरानी फार्मिंग होती है उसे ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं। पुराने जमाने की फार्मिंग जिस तरह से होती है, लाइक वुडन प्लोज हो गए, नेचुरल सीड्स यूज कर रहे हैं, रेन बेस्ड इरिगेशन हो रही है, ये सारे नेचुरल ट्रेडिशनल अर्ली फार्मिंग्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसका मॉडर्न फार्मिंग आई। मॉडर्न फार्मिंग की टेक्निक्स क्या आए? HYV सीड आया, इरिगेशन हुई। HYV सीड्स होते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इरिगेशन होते हैं मतलब ट्यूबवेल्स आ गई। ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करने लग गए। ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज होने लग गया, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी मशीन्स का यूज करने लग गए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? हायर यील्ड हुई, मतलब क्रॉप उनकी ज्यादा उनकी क्रॉप बढ़ गई, उसकी खेती ज्यादा हो गई, मल्टी क्रॉपिंग होने लगी। एक साल में 3 क्रॉप्स उगा सकते थे। पहले जैसे होता था कि एक साल में एक ही क्रॉप उगाते थे, अब क्या हो गया कि इरिगेशन सारी फैसिलिटीज की वजह से जल्दी उग रही है, तो 3 क्रॉप्स आसानी से वो उगा सकते हैं एक साल में। तो उसके प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम थी लैंड स्कार्सिटी, मतलब लैंड इज लिमिटेड। पालमपुर की जो लैंड है वो फिक्स्ड है, कोई न्यू लैंड नहीं है हमारे पास। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का सोल्यूशन क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकते हैं या फिर मॉडर्न टेक्निक हो सकती है। बट ओवर यूज की वजह से क्या हुआ? ओवर यूज ऑफ किसका ओवर यूज हो रहा था?
ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ने क्या किया, सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन कर दिया, उसे डैमेज कर दिया, वाटर पोल्यूशन होने लग गया, कॉस्टली इनपुट्स होने लग गए। जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए उनको प्रॉब्लम होती थी इस चीज से, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है। ठीक है कि ऐसे नहीं थी इस लैंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, न्यू लैंड पे चले जाते हैं, सो दैट जो पुरानी लैंड है दैट कैन रिकवर। पर वो ऐसा नहीं हो रहा था। तो क्या आ रहा था, जो पुराना उसी लैंड पे काम करना पड़ रहा था, उसी लैंड की सॉइल फर्टिलिटी डाउन हो गई थी। जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स है वो बहकर वाटर में चले जाते थे, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन है। दीज आर द इश्यूज विच आर हैपनिंग इन द विलेज बिकॉज ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। उसके बाद आता है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी वहां पे होती थी, सब फार्मिंग नहीं करते थे पालमपुर के लोग। तो वो डेयरी में भी थे, डेयरी भी करते थे, लेकिन मिल्क सप्लाई टू नियर बाई टाउन, ट्रांसपोर्ट था उनका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते थे, मतलब गुड्स और पीपल को मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। स्मॉल शॉप्स थी, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, जैसे किराने की स्टोर्स होते हैं, टी स्टॉल्स होते हैं, ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, लाइक वीट ग्राइंडिंग की इंडस्ट्री हो गई, या स्मॉल स्केल बिजनेसेस हो गए। ये एक्टिविटी रूरल इनकम डाइवर्सिफाई करती थी, मतलब और अलग अलग तरीके से इनकम आती थी रूरल, मतलब उस विलेज को। तो चैलेंजेस क्या थे रूरल इकोनॉमी में? तो प्रॉब्लम क्या है कि लैंड की इनइक्वालिटी है, रिच के पास ज्यादा है तो पुअर के पास कम है। ठीक है, तो जो पुअर फार्मर, लैंड इनइक्वालिटी है ना, तो लैंड किसके पास ज्यादा है किसी के पास कम है, ऐसे है। तो पुअर फार्मर्स पर क्या क्या था, डेट ड्यू टू हाई इंटरेस्ट लोन्स, अब उनको बोरो करनी पड़ती थी मनी। और कोई वहां पे था नहीं पहले, लाइक बैंक्स वगैरह का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, तो वहां पे बैंक्स नहीं होते थे। तो जो वो लेते थे मनी, वो किससे लेते थे, जमींदार से लेते थे। वो जमींदार हाई इंटरेस्ट पे उन्हें मनी देते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, वो डेट में, मतलब उनपे कर्जे में डूब जाते थे वो। ओवर यूज हो रहा था रिसोर्सेज का, लाइक सॉइल और वाटर इश्यूज हो रहे थे, जैसे मैंने आपको बोला वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल की मतलब इनफर्टाइल बन रही है, फर्टिलिटी जा रही है स्लो स्लो, तो ये ओवर यूज हो रहा था रिसोर्सेज का। उसके बाद था नॉन फार्म अपॉर्चुनिटीज। जो नॉन फार्म जॉब्स थी वो थी लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब लिमिटेड थी जॉब्स, ज्यादा नहीं थी। तो जिसकी वजह से क्या था, लिमिट होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज कम थी, ज्यादा नहीं थी। अगर कोई चीज ज्यादा होती है तो उसकी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है कि हम बहुत सारे तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन क्या था, वो चीज लिमिटेड थी तो अपॉर्चुनिटीज भी कम थी नॉन फार्म एक्टिविटीज की। ठीक है, तो एक बार हम एक क्विक समरी लेते हैं। तो क्विक समरी क्या है कि पालमपुर क्या था, एक मॉडल विलेज था। मेन एक्टिविटी क्या थी वहाँ की, फार्मिंग थी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लैंड, लेबर और कैपिटल। मॉडर्न फार्मिंग वहां पे शुरू हो गई थी, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से बेनिफिट्स होने लगे थे उनको। प्रॉब्लम क्या थी वहाँ की, लैंड फिक्स थी और केमिकल हार्मफुल से। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉप हो गया। तो ये सारी चीजें थी पालमपुर में। इसमें हमें पूरे चैप्टर में उन्होंने बताया है कि पुराने जमाने की ट्रेडिशनल और मॉडर्न एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, एक इमेजिनरी विलेज लेकर, और क्या क्या चीजें, प्रॉब्लम्स उन्हें उठानी पड़ रही थी। तो ये था कंप्लीट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इन डिटेल। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम क्राफ्ट पर, और हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड थैंक यू, डू कम बैक फॉर मोर सच वीडियोस।